नहीं प्राची, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम दो अपने रिश्ते को, हो सकता है सब सही हो जाए। कब तक, आखिर कब तक? हमारी शादी को 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन उसके पास मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है। देखती हूँ फर्स्ट मंथ वेडिंग एनिवर्सरी पर कैसे रिएक्ट करता है। वो उम्मीद तो मुझे उससे वैसे भी नहीं है, लेकिन इंतजार जरूर है। वैसे एक बात बताओ प्राची, तुम पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके क्यों नहीं आई? मधु ने कहा था मैंने अमन की मम्मी से, पर इनके यहाँ पर पग फेरे की रस्म होती ही नहीं है। तो मायके जाने का क्या प्लान है तुम्हारा? देखती हूँ, आज ही बात करूंगी मम्मी से, अगर वो जाने दे। चलो अभी रखती हूँ। ये कहकर प्राची ने फोन काटा और कपड़े सुखाने के बाद नीचे हॉल में गई। नीचे सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। संडे था तो अमन के ऑफिस का भी ऑफ था, इसीलिए अमन, रीमा, अमन की मम्मी, अमन के चाचा चाची सब हॉल में बैठे हुए थे। कोई अपने मोबाइल में बिजी था तो कोई टीवी में, पर हाँ, सब साथ में बैठकर टाइम स्पेंड करने की आदत जरूर इन सबको बहुत अच्छी सी थी। प्राची घबराते घबराते हॉल में गई और अमन की मम्मी को देखकर बोली, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? अमन की मम्मी ने गुस्से में प्राची को जवाब दिया, मैं अपने घर हूँ, आऊं मम्मी पापा से मिलने? हमारी शादी को 20 दिन होने को आ गए हैं, जब से घर नहीं गए। एक बार उनसे मिल आऊंगी तो उन्हें भी तसल्ली हो जाएंगी। आप कहें तो। तुम जाना चाहती हो और तुमने मन बना ही लिया है तो चली जाओ, मैं क्या कहूँ, पर जाओगी कैसे? अरे जीजी, ये भी कोई पूछने की बात हुई? वो कैसे जाएगी? वो अब अमन के साथ ही तो जाएगी। अमन जाएगा प्राची के साथ और साथ वापस ले आएगा। अमन की चाची ने जवाब दिया, नहीं मम्मी, मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे कंपनी की बहुत सारी डील कंप्लीट करनी है। अमन ने झिड़क कर अपनी मोबाइल की स्क्रीन को देखकर कहा था। तो अमन की बात सुनकर प्राची सन्न रह गई। फिर भी उसने खुद को संभाल कर अमन की मम्मी को देखकर कहा, मम्मी जी, मैं खुद चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। ठीक है, तो तुम चली जाना। जी मम्मी, मैं आज शाम को ही निकल जाऊंगी। ये कहकर प्राची गुस्से में वहां से गई और कमरे में अपना सामान जमाने लगी। प्राची को बहुत गुस्सा आ रही थी अमन पर। उसकी गुस्सा बढ़ती जा रही थी। अमन के पास प्राची के लिए टाइम ही नहीं था। ठीक है, अमन टाइम देना नहीं चाहता था, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि वो उसके घर नहीं जा सकता? ऐसा क्यों कह रहा था अमन? प्राची ने इन सब चीजों से अपना ध्यान हटाया और पैकिंग कर ड्राइवर के साथ अपने घर फरीदाबाद की ओर निकल गई। उसने सोचा कि वो घर पर जाकर सबको सरप्राइज देगी, इसीलिए उसने फोन पर किसी को कुछ नहीं कहा। घर पर गई तो देखा मम्मी, पापा, करिश्मा सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर शाम की चाय का मजा ले रहे थे। प्राची को आता देख प्राची की मम्मी खुश होकर बाहर दरवाजे की ओर गई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तू हमें फोन करके बता तो देती, हम ड्राइवर भेज देते। नहीं मम्मी, बस मैं आ गई। अच्छा, और दामाद जी नहीं आए? कहीं दिख नहीं रहे हैं, शायद गाड़ी में होंगे ना। प्राची अपनी मम्मी की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गई, लेकिन फिर अपनी उदासी छुपाकर मुस्कुराकर बोली, नहीं मम्मी, वो आ नहीं पाए। उन्हें थोड़ा काम था कंपनी का, इसीलिए। वो तो आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी आ जाएंगे, तुम अंदर आ जाओ। ये कहकर प्राची को अंदर ले गई। करिश्मा, जाओ दीदी का सारा सामान अंदर रख दो। प्राची की मम्मी ने करिश्मा को देखकर कहा। जी मम्मी। ये कहकर करिश्मा ने प्राची का सारा सामान प्राची के कमरे में रख दिया। प्राची, ये लो चाय। प्राची की मम्मी ने प्राची के हाथों में चाय का कप थमाया तो प्राची वहीं डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। दीदी, ये बताओ कैसा चल रहा है वहाँ? सब एंजॉय किया? कहाँ कहाँ घूमे हनीमून पर? कहाँ गए थे आप लोग? आपने तो कुछ बताया ही नहीं। बताओ ना दीदी, कैसा चल रहा है वहाँ सब? करिश्मा ने एक ही सांस में सारे सवाल किए। सब ठीक है करिश्मा, और तेरे जीजू को अभी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो कहीं घुमा कर लेकर आए। जैसे ही फ्री होंगे हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। क्या दीदी, इतना भी क्या काम में व्यस्त होना कि अपनी जिंदगी ना जी पाऊं? करिश्मा, कैसी बातें करती है तू? कहा ना दामाद जी किसी काम में बिजी हैं। तू भी ना। प्राची, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं खाना बनाती हूँ। ये कहकर प्राची की मम्मी किचन में चली गई तो प्राची भी कमरे में जाकर अपने बेड पर बैठ गई और अपने कमरे को ध्यान से देखने लगी। कमरा बिल्कुल सेम टू सेम था, कुछ नहीं बिगड़ा था। दीदी, वैसे तो मैं आपके कमरे में रह रही हूँ, लेकिन कमरे में किसी भी चीज को मैंने हाथ नहीं लगाया। आपको पसंद नहीं है ना? करिश्मा कमरे में एंटर होते हुए बोली। वो तो मुझे दिख ही रहा है, कमरे की हर एक चीज अपनी जगह पर। हाँ, क्योंकि आपको पसंद नहीं है और पापा ने साफ साफ कह दिया था कि कमरे में रहना है तो दीदी के किसी भी सामान को हाथ भी मत लगाना। बस इसीलिए आपके किसी सामान को मैंने हाथ नहीं लगाया। करिश्मा जोर से हंसकर खिलखिलाते हुए बोली। अब आगे क्या होगा? प्राची अपने घर तो आ गई है,
आगे की बातें कुछ और अलग होने वाली है। कहीं जाइएगा नहीं। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।